पर भी सेवा में लगा है और बाबा की कृपा से जल संसाधन विभाग में उसकी नौकरी लगी है। शिव बधाई, बधाई आपको बहुत बहुत। क्या नहीं देता शिव? शंकर क्या नहीं देगा? आपका भरोसा, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, शिव के प्रति अगर आपका भरोसा दृढ़ है, शंकर के प्रति आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ है, तो शिव देता जरूर है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव देता जरूर है। फिर निवेदन करेंगे, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आप अपनी मेहनत पूर्ण रखिए। आप अपनी मेहनत जब पूर्ण रखोगे, आप अपनी मेहनत पूर्ण करोगे, तो मेरा शंकर भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे लेकर जाएगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो हटा लो गिरी जा रही हो, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। जब विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत हो, तब शिव मिलने में देरी नहीं। पार्वती, तुम मुझे प्राप्त होगी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी, वही सती माता पार्वती के नाम से विख्यात हो। खूब तप किया, खूब भरोसा करा भगवान शंकर पर कि मुझे अगर शिव मिलेंगे तो मिलेंगे ही, ये निश्चित एक पत्र है। मंदिर बड़े, देवालय बड़े, कथाकार बड़े, सब कुछ बड़ा, पर सब बढ़ने के साथ में दो चीजें नहीं बढ़ पाई थी। कथा के कार्यक्रम बड़े थे, यज्ञ बड़े थे, अनुष्ठान बड़े थे, कथाकार बड़े थे, सब कुछ बड़ा, देवालय शिवालय सब बड़े, पर दो चीजें नहीं बढ़ पाई थी। एक विश्वास और दूसरी भक्ति। जब से शिव पुराण चालू हुई तब से दो चीजें बढ़ गई। जब से शिव पुराण चालू हुई तब से दो चीजें बढ़ गई, एक विश्वास बढ़ गया, दूसरी भक्ति। मतलब अब लोग भटक नहीं रहे। पहले लोग भटकते थे, भटक जाते थे। अभी अभी आपको कथा में कह रहे थे कि आप सोचे नहीं तो भी परमात्मा ने दिया। आपने जाकर नहीं कहा कि मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म देना, कि क्षत्रिय के घर में जन्म देना, कि वैश्य के घर में जन्म देना, कि शूद्र के घर में जन्म देना। जन्म उसने दिया। अगर तुमसे वहां पूछा जाता कि बता तुझे मैं कहां जन्म दूं, तो तुम फिर कुछ अच्छा ढूंढ लेते कि मुझे जो बहुत करोड़पति है, पहले मैं टार्च से लाइट जला के देख लूं पूरे राजनांदगांव में कि किनके यहां धन जाता है, किनके घर में गाड़ी बंगले जाते हैं, तो मुझे उसी के घर में जन्म दे। और अगर तुमसे वहां ऊपर पूछा जाता कि नहीं तुझे तो हमें जन्म देना है, पूरे भारत में तू ढूंढ ले कि किसके यहाँ जन्म देना है, तो फिर तुम ढूंढ लेते कि हाँ वहां जाना है अपने को मुंबई अंबानी के यहाँ, खूब पैसा है।
खूब धनवन अच्छा जोरदार है तो अपन भी चलो वहीं पे जन्म ले। अगर तुमसे पूछता तो, पर 3 जगह पर तुम्हारी नहीं चलती, 3 जगह पर तुम्हारी नहीं चलती, उसकी चलती है। पहले नंबर पर जन्म में तुम्हारी नहीं चलती, उसने तुम्हारा पूर्व का हिसाब देखकर जहां तुम्हें जन्म देना था तुम्हें दे दिया, जन्म। दूसरे नंबर पर है विवाह, शादी, परण। कितनी लड़की देखी, एक से बढ़कर एक देखी, पर तुम्हारी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी, और तुम्हारे माँ बाप ने कितने लड़के देखे, एक से बढ़कर एक लड़के देखे, ये लड़का वो लड़का, ये ऐसा वो वैसा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। किस्मत। एक ने कहा गुरुजी आप किस्मत की बात करते हो, हमने अपनी मर्जी से शादी करी, अपनी मर्जी से। मैंने पहले लड़की पसंद कर ली थी और उससे ही करी। मैंने कहा बेटा ये भी उसी ने पसंद कर कर रखी थी, तेरा योग वहां लिखा था, तेरा योग वहां लिखा था, इसलिए उससे हुई है। वो नहीं लिखता तो नहीं होता। जन्म, परण और मरण। कई लोग सोच कर बैठते हैं कि मैं मरूंगा तब ऐसे मरूंगा, मेरी मृत्यु ऐसी हो, मेरा अंतिम समय ऐसा हो, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, सारी प्रॉपर्टी इसको इतना दे दूंगा उसको उतना दे दूंगा। जीवन का क्या भरोसा। ध्यान देना, उसने जो लिख कर रखा है उसके बराबर मृत्यु भी नहीं मिलती। ना जाने कब कहां कैसे जाना पड़ जाए, किसी का भरोसा नहीं है। शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया तो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए। फुलेरा दूज के दिन उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो।